तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वे चारों बंदे जो होते हैं वो फायर लेज़ार्ड जो होती है उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उनके अटैकों से जो फायर लेज़ार्ड होती है उन्हें कुछ भी नहीं होता। और अगले ही पल जो फायर लेज़ार्ड होती है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, जो देखने के बाद में उन लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा फट जाती है और वे घबराते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ कोई हमारी मदद करो। और अब उन लोगों को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो बोलता है कि ये लोग तो पूरी तरह से यूजलेस निकले, टियान जी जाकर इन लोगों को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ पर मारे जाए। जो सुनकर टियान जी भी ओके मास्टर बोल देती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि टियान जी जो होती है वो हवा में फ्लाई करते हुए आ जाती है और अपने ही दोनों ही हाथों में अपने थंडर अटैक को बनाते हुए सीधे जो वे फायर लेज़ार्ड होती है उनके ऊपर अटैक कर कर उन्हें ख़त्म करना शुरू कर देती है। जिसे देखते के साथ ही लिनहान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया रियान जी, अब हमें जिसका इंतजार था फाइनली वो बाहर आने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें अचानक से लावा के अंदर काफ़ी तगड़ी हलचल जो होती है वो देखने के लिए मिलती है, जिसका बहुत तगड़ा लावा निकल कर बाहर आता है। और उसी लावा के साथ में जो फायर लेज़ार्ड का लीडर होता है वो भी निकल कर बाहर आ जाता है, जिसके कि शरीर का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उसका लेवल भी 28 होता है। जिसे देखते के साथ ही लिनहान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि हम जिस बड़ी मछली के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे वो मछली बाहर आ चुकी है, तो चलो टियान जी टाइम आ चुका है इसे ख़त्म करने का। जो सुनते के साथ ही टियान जी जो होती है वो लेज़ार्ड लीडर के ऊपर अटैक को कर देती है। जिसे देखते के साथ ही लिनहान जो होता है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, उसका ध्यान हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था। टियान जी तुम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो गई हो, तो इसीलिए अब उसे इस तरफ लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही टियान जी भी ओके बोलकर लिनहान की तरफ आने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे लोग अभी भी फायर लेज़ार्ड के साथ में फाइट कर रहे होते हैं, जो देखकर एनी जो होती है वो बोलती है कि मास्टर इन चारों का हमें क्या करना है। जो सुनने के बाद में लिनहान बोलता है कि चिंता मत करो, इन लोगों के पास में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, फायर लेज़ार्ड के ग्रुप के साथ में ही ये लोग मारे जाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो ये लोग एक तरह के क्रिमिनल ही है जो कि लोगों के सामान को लूटते हैं और उन्हें मारते हैं, तो इसीलिए अगर ये फायर लेज़ार्ड भी इन्हें यहाँ पर नहीं मार पाते हैं तो मैं खुद इन लोगों को अपने हाथों से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही एनी भी मुस्कुराने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो टियानजी होती है वो भी फायर लेज़ार्ड को लेकर उस तरफ आ रही होती है, जो देख कर लिनहान जो होता है वो बोलता है कि चलो टारगेट जो है वो यहाँ पर आ चुका है, तो जाओ एनी तुम भी जाकर उसकी मदद करो। जो सुनते के साथ ही एनी भी ओके बोलकर उस तरफ जाने लगती है। और हम देखते हैं कि जो एनी होती है वो सीधे जाकर फायर लेज़ार्ड लीडर के मुंह के ऊपर की चाकर एक पंच मारती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन जो एनी होती है वो केवल एक ही पंच पर नहीं रुकती और अब वो धड़ाधड़ कर उस फायर लेज़ार्ड लीडर के ऊपर अपने पंच बरसाना शुरू कर देती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में लिनहान जो होता है वो एनी से बोलता है कि एनी तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तो बस ऐसे ही करते रहो, हमें यहाँ पर टियान जी के लिए थोड़ा टाइम जो है वो बाय करना होगा, जिसके बाद में वो बाकी काम को अपने आप कर देगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टियान जी होती है वो भी ओके मास्टर बोलते हुए अपने जो अटैक होते हैं वो फायर लेज़ार्ड लीडर के ऊपर करना शुरू कर देती है। और इस चीज़ को देखकर लिनहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि फायर लेज़ार्ड लीडर का जो लेवल है वो हम लोगों से काफ़ी ऊपर है, जिस कारण हम लोग इसके साथ में फ़ाइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एनी और टियानजी जो है वो एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट कर रही है। और इन दोनों ने ही लेज़ार्ड को काफ़ी अच्छे से सप्रेस जो है वो कर दिया है, तो इसीलिए लगता है कि जल्दी ही ये इसे ख़त्म कर देगी। और इसके इतना बोलते ही अचानक से जो फायर लेज़ार्ड होता है वो ज़ोर ज़ोर से रोर करने लगता है। और इस चीज़ के कारण हम देखते हैं कि लिनहान भी जो अपने कान होते हैं उन्हें दबाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एनी और जो टियान जो होती है वो दोनों अभी हवा में उड़ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो फायर लेज़ार्ड होता है वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक बनाकर सीधे उन दोनों की तरफ शूट कर देता है, जो देख कर लिनहान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि संभल कर, वो तुम्हारी तरफ ही अटैक कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि जो अटैक है वो एनी से टकराता, जो टियानजी होती है वो आकर जो वो अटैक होता है उसे अपने ऊपर ले लेती है। और उसके बाद में सही टाइम के रहते हुए एनी को लेकर वहाँ से थोड़ा पीछे आ जाती है, जिसका वहाँ पर हमें काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और इस चीज़ को देखकर लिनहान जो होता है उसे भी टियानजी की चिंता होने लगती है और वो बोलता है कि टियानजी तुम ठीक तो हो ना। तभी जो एनी होती है वो भी बोलती है कि बिग बर्ड तुम ठीक तो हो ना। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो टियानजी होती है उसकी कमर जो होती है वो इंजर्ड हो चुकी होती है, जिसे देखकर लिनहान अपने मन में सोचता है कि टियानजी और एनी केवल 20 लेवल पर है, जिसका इन दोनों के बीच में लेवल का जो गैप है वो 8 है। मैं मानता हूँ कि इस मिशन को कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर जो टियानजी और एनी है इनकी लाइफ को रिस्क में बिल्कुल भी नहीं डाल सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे इस मिशन से गिव अप करना होगा। और लिनहान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो टियानजी होती है वो लिनहान से बोलती है कि मास्टर मैं अभी भी इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनहान यानी टियानजी से बोलता है कि टियानजी अपने आप को पुश मत करो। जो सुनते के साथ ही टियानजी जो होती है वो दोबारा से फ्लाई करते हुए जो लिनहान होता है उसे बोलती है कि मास्टर आप जो कुछ भी कर रहे हो पक्का वो इम्पोर्टेंट ही होगा, तो इसीलिए हम ऐसे ही इस चीज़ से गिव अप जो है वो नहीं कर सकते हैं।
और अगर हम लोग जो है वो यहाँ से भागने की कोशिश भी करते हैं तो जो फायर लेज़र्ड है वो हमें हंट करने के लिए हमारे पीछे ज़रूर आएगा, तो हम लोग जो है वो यहाँ से बचकर भी नहीं भाग सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो एनी होती है वो भी गुस्से में बोलती है कि मास्टर बिग बर्ड जो है वो बिल्कुल सही कह रही है, मास्टर का बिजनेस जो है वो मेरा बिजनेस है, तो इसीलिए मास्टर की विश को मैं पूरा ज़रूर करूँगी और मैं इस फायर लेज़र्ड को यहाँ पर ख़त्म ज़रूर करूँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो लेज़र्ड लीडर की तरफ जाने लगते हैं, और जो टियानजी होती है वो बोलती है कि मास्टर चिंता मत कीजिए, हम इस मिशन को कंप्लीट ज़रूर करेंगे। तभी जो एनी होती है वो भी बोलती है कि हाँ मास्टर, हम दोनों साथ में मिलकर इसे ख़त्म कर देंगे। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर लीना जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि मैं तो बस इन्हें अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन ये लोग मुझे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन अगर ये लड़कियाँ इसी तरह से यहाँ पर फाइट करती रही तो यहाँ पर कोई भी नतीजा जो है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि इस टाइम पर टियानजी जो है वो इंजर्ड है, और उसी के साथ में इन दोनों के ही जो अटैक है वो फायर लेज़र्ड के ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा हिट जो है वो नहीं छोड़ रहे। जिसका मतलब यहाँ पर जो हैंड टू हैंड फाइट है उसके अंदर जो ये फायर लेज़र्ड लीडर है इसे मारा नहीं जा सकता, तो इसीलिए हमें जो प्लान है वो चेंज करना होगा और इसे हराने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। और इतना बोलते ही लिनहान का ध्यान जो होता है वो फायर लेज़र्ड की चोट के ऊपर जाता है, जिसे देखकर लिनहान अपने मन में सोचता है कि इसे तो चोट लगी है, लगता है कि इसने पहले किसी से फाइट की होगी, उसी से ही ये चोट इसे लगी होगी। और अब इतना सोचते के साथ ही लिनहान जो होता है वो चिल्लाते हुए टियानजी और एनी से बोलता है कि इसके साथ में ऐसे ही फाइट जो है वो करते रहो और एक सही अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर इसकी गर्दन के पास में अटैक करना। अगर तुम वहाँ पर ध्यान से देखोगी तो वहाँ पर पहले से ही इंजरी है। जो सुनते के साथ ही अब जो एनी होती है वो अटैक करते हुए बोलती है कि पता नहीं जो मास्टर है वो क्या सोच रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो टियानजी होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मास्टर जो कुछ भी सोच रहे हो हमें जैसा मास्टर कहते हैं वैसा ही करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो एनी होती है वो सीधे जाते के साथ ही वहाँ पर अटैक को कर देती है, जिसे देखने के बाद में लीना जो होता है वो बोलता है कि एनी के अटैक से जो वो डैमेज था वो थोड़ा स्लो था, लेकिन उसके बाद भी इसकी पहली इंजरी जो है वो थोड़ी बढ़ चुकी है। और लिनहान के इतना बोलते के साथ ही जो फायर लेज़र्ड होता है वो एनी के ऊपर अटैक कर कर उसे पीछे फेंक देता है। तभी लिनहान टियानजी से चिल्लाते हुए बोलता है कि टियानजी अब उसी जगह पर अटैक करने की बारी तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही अब टियानजी जो होती है वो भी ओके बोलते हुए अपने थंडर अटैक को बनाने लगती है, और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे अपने थंडर अटैक को फायर लिज़ार्ड की उसी चोट के ऊपर मारती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग इस चीज़ से होने लगती है। जिस कारण अब जो फायर लिज़ार्ड होता है वो भी अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखने के बाद में जो एनी और जो टियानजी होती है वो भी खड़े होकर सामने की तरफ देखने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोबारा से फायर लिज़ार्ड खड़ा हो जाता है। जिसे देखकर जो एनी होती है वो बोलती है कि क्या इतनी मार खाने के बाद भी ये अभी भी फाइट करने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही जो टियानजी होती है वो बोलती है कि क्या इसके इतनी इंजरी होने के बाद भी इसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनहान होता है वो भी अब अपने अटैक को बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए मन में सोचता है कि इस टाइम पर एनी और जो टियानजी इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं ये इसे ज़्यादा बड़ी इंजरी जो है वो नहीं दे रहे, बल्कि छोटी मोटी इंजरी ही दे रहे हैं। लेकिन ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों एक एक अटैक जो है वो कर रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनहान जो होता है वो अपने जो थंडर विंग होते हैं उन्हें निकालते के साथ ही यहाँ पर जो थंडर एम्पर लाइटिंग स्पीड टेक्निक होती है उसे कॉपी करते हुए सीधे उस लेजर्ड की तरफ जाने लगता है। और अब जो लिनहान होता है वो सीधे जो फायर लेजर्ड होती है उसके सामने आ जाता है, और वो एनी की जो हॉर्न एंड बर्सर टेक्निक होती है उसे कॉपी कर लेता है, और सीधे अपना जो पंच होता है वो खिंचाकर फायर लिज़ार्ड को मारता है, जिसका जो इफेक्ट होता है वो भी काफ़ी पावरफुल होता है। जिसे देखकर लिनहान अपने मन में सोचता है कि मुझे उम्मीद है कि इसका जो इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा पावरफुल रहेगा। और अब इतना सोचते ही लिनहान जो होता है वो थंडर स्टॉर्म टेक्निक जो होती है उसे भी कॉपी करते हुए इसका इस्तेमाल करने लगता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब बारी है लाइटिंग की। और इतना बोलते के साथ ही लिनहान जो होता है वो अपना हाथ जो होता है वो सीधे फायर लिज़ार्ड के अंदर घुसाते हुए जो थंडर स्टॉर्म होता है वो सीधे उसी की बॉडी के अंदर डाल देता है। और अब इस चीज़ के कारण हम देखते हैं कि जो फायर लिज़ार्ड होता है वो भी बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है। जो देख कर लिनहान जो होता है वो बोलता है कि अब देखते हैं कि आखिर तुम इससे कैसे बच पाते हो। और अब लिनहान के इतना बोलते के साथ ही हमें बहुत पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, और लिनहान के पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुमने फायर लेज़ार्ड लीडर को मार दिया, जिसका मिशन कंप्लीट हो चुका है और आपको 1020 टेमिंग पॉइंट जो है वो मिलते हैं। और उसी के साथ में एनी और जो टियानजी है उन दोनों का भी लेवल अप हो चुका है। जो देखते के साथ ही अब जो टियानजी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा लेवल अप हो गया। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि सच में ये बहुत औसम था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिनहान को देखते हैं जो कि लेज़र्ड लीडर के ऊपर खड़ा होता है, और उसके ऊपर खड़ा होकर बोलता है कि चलो फाइनली ये ख़त्म हो गया।
और इतना बोलते ही लिन हान जो होता है वो अचानक से ज़मीन पर गिरने लगता है, लेकिन एनी और जो टियान जी होती है वो दोनों आकर उसे पकड़ते हुए बोलती है कि मास्टर आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर लिन हान बोलता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस मैंने जो स्किल थी उसका कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लिया, जिस कारण मैं थोड़ा थक चुका हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उन दोनों के साथ में वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि और अगर उन चारों बेवकूफ़ों की बात की जाए तो यहाँ पर फायर लेज़र्ड किंग के मरने से पहले ही वे चारों जो थे वो मर चुके थे। तो चलो अब उनके ऊपर ध्यान ना देते हुए सीधे अपना जो जॉब चेंज टेम्पल है वहाँ पर चलते हैं, ताकि हम लोग अपनी जॉब को चेंज कर सके। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो जॉब चेंजिंग टेम्पल होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। और अब जो लिन हान होता है उसके सामने नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, आपका मिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके कारण आपके जो थर्ड जॉब चेंज है वो भी कंप्लीट होती है। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैं थर्ड लेवल पर जो है वो पहुंच गया, जो कि बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं था। लेकिन मिशन को कंप्लीट करने के कारण मैंने 2 नई स्किलें जो है वो अवेकन किया है, जिसका मतलब कि इस मिशन को कंप्लीट करने में सच में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि उसने एक नई स्किल को अवेकन किया है, जिसका नाम की है ईगल आई, जिसकी मदद से वो यहाँ पर जो फील्ड और विजन है उसे काफ़ी दूर तक देख सकता है और मोशन को कैप्चर कर सकता है। और इसी के साथ में जो दूसरी स्किल है उसका नाम है लिसनिंग, जो कि उसके यहाँ पर सुनने की जो लिमिट है उसे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज जो है वो कर देती है। और इससे अलग जो प्रोफेशन है वो थर्ड चेंज पर पहुंच चुका है। और अब जो लिन हान है वो बीस्ट टेमर इलाइट बन चुका है, जहाँ पर कि उसका लेवल 20 होता है और उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 3290 हो चुकी होती है, एजिलिटी 3000 हो चुकी होती है, और स्पिरिट 2470 हो चुकी होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन 2270 होते हैं। और अब हम देखते हैं कि चारों तरफ अनाउंसमेंट जो होती है वो होने लगती है, जिसके अंदर की बताया जाता है कि 5 स्टार का जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। जो सुनते के साथ ही अब एक बंदा अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे याद है कि ये 5 स्टार मिशन जो था वो केवल एक ही दिन पहले ट्रिगर हुआ था, लेकिन आखिर कोई इतनी जल्दी कंप्लीट कैसे कर सकता है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये पर्सन जो कोई भी है, सच में ये तो बहुत ही स्पीड के साथ में लेवल अप कर रहा है, क्या सच में ये कोई इंसान भी है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई वो लड़की जो होती है वह हंसते हुए बोलती है कि इन लोगों का इस तरह से सरप्राइज होना नॉर्मल सी बात है। यहाँ तक कि मैं खुद यंग मास्टर लिन हान की यहाँ पर जो लेवल अप करने की स्किल है उसकी विटनेस बनी हूँ कि वे कितनी स्पीड के साथ में लेवल अप कर रही है। ऐसा लगता है कि जल्दी ही हमारी यहाँ पर सिटी से एक यंग हीरो जो है वो निकल कर आने वाला है, जो कि जल्दी ही पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस होने वाला है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन हान के ऊपर आ जाता है, जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है कि एनी और टियान जी अब तुम दोनों जो है वो कितनी पावरफुल हो चुकी हो। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो मुस्कुराते हुए लिन हान से बोलती है कि मास्टर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ। और एनी के इतना बोलते के साथ ही हमें एनी के बारे में बताया जाता है कि उसका लेवल 21 हो चुका है, जिसका एनी की जो स्ट्रेंथ है वो 3640 हो चुकी है, एजिलिटी 3210 हो चुकी है, स्पीड 2954 हो चुकी है, और फिजिक्स 4100 हो चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जो टियानजी होती है वो भी लिन हान को बताती है कि मास्टर अपग्रेड होने के बाद में मुझे काफ़ी अच्छा फील जो है वो हो रहा है, और केवल इतना ही नहीं, मैंने अपनी न्यू कॉम्बैट फॉर्म जो है उसे भी अनलॉक कर लिया है। और अब टियानजी की इतना बोलते के साथ ही हम उसके पैनल को देख पाते हैं, जिसका कि लेवल 21 हो चुका होता है, और उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 2800 होती है, और एजिलिटी 4280 होती है, स्पीड 3420 होती है, और फिजिक्स 3100 होता है। और अब उन दोनों के पैनलों को देखते के साथ ही बेचारा लिन हान जो होता है वो भी उदास होकर बैठ जाता है, और उदास होते हुए बोलता है कि इन दोनों ने पक्का चीटिंग की है, क्योंकि इन दोनों का मेरे से केवल एक लेवल ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों के एट्रीब्यूट जो है वो मुझसे इतने ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। और इतना बोलकर अब लिन हान जो होता है वो खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि अरे इसमें उदास होने वाली क्या बात है, ये दोनों तो मेरे ही बीस्ट है, अगर ये पावरफुल बनती है तो इसका मतलब मैं भी पावरफुल बनूंगा। और इतना बोलकर लिन हान सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम जितने भी बीस्ट टेमिंग पॉइंट है उन सभी का इस्तेमाल जो है वो एनी और टियान जी की स्किल के ऊपर करो, ताकि उन्हें न्यू स्किल जो है वो मिल सके। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो भी 20 टेमिंग पॉइंट जो होता है उनका इस्तेमाल करने लगता है, जहाँ पर कि एनी की जो आयरन बॉर्न स्किल होती है वो 20 लेवल पर पहुँच जाती है, और जो टियान जी की थंडर स्टॉर्म स्किल होती है वो भी 20 लेवल पर पहुँच जाती है, और जो उसकी एम्पर स्पीड स्किल होती है वो भी 20 लेवल पर पहुँच जाती है। और अब लिन हान के पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें ये बताया जाता है कि होस्ट ने अपना थर्ड चैन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो इसीलिए उसे सिस्टम की तरफ से 3 इसके लिए जो है वो दी जाती है, जिसमें से जो होस्ट है वो कोई भी एक चूज़ कर सकता है, जिसमें से पहली है फ्यूज़न, दूसरी है टेलीपैथी, और तीसरी है परफेक्शन शील्डिंग। और अगर इसे तीसरे स्किल के बारे में बात की जाए तो जब एनिमी जो है वो आपको नहीं देख रहा होगा तो उस टाइम पर आप अपनी जो बर्थ है उसे पूरी तरह से हाइड कर कर खुद को छुपा सकते हो, यहाँ तक कि कोई इंसान और बीस्ट जो है वो आपको नहीं ढूंढ पाएगा।
जो सुनते के साथ ही अब लिनहान जो होता है वो उन स्किलों की तरफ देखने लगता है और उन स्किलों की तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि अगर इन तीनों ही स्किलों की बात की जाए तो तीनों ही स्किल काफ़ी अच्छी है, तो फिर मुझे इनमें से कौन सी स्किल जो है वो चूज़ करनी चाहिए। और लिनहान ये सोच रहा होता है, तभी जो टियानजी होती है वो लिनहान से पूछती है कि मास्टर आखिर ये क्या है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों ही जो फ्यूजन स्किल होती है उसे देखने लगती है, जिसे देखकर टियानजी जो होती है वो बोलती है कि क्या मास्टर के साथ में जुड़ना ये तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। जो सुनते के साथ ही एनी भी बोलती है कि मास्टर प्लीज़ फ्यूजन को चूज़ कीजिए, इसके बाद आप बहुत हैंडसम लगोगे। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए उन दोनों से बोलता है कि क्या सच में तुम लोग इस चीज़ को लेकर सीरियस हो। और अब इतना बोल कर लिनहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर मैं जो एनी की स्किल है उसके अंदर या फिर जो तियानजू की स्किल है उसके अंदर 20 पॉइंटों को डालकर इनकी स्किलों को बढ़ाता हूँ तो मैं उसे आराम से कॉपी जो है वो कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो फ्यूजन स्किल है उसका इस्तेमाल करता हूँ तो जब मैं किसी का सामना करूँगा तो सच में वो नज़ारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक होगा, क्योंकि एनी और टियानजी दोनों ही फीमेल है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिनहान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, जिस टाइम पर फोर्टन आएगा तो उस टाइम पर और भी स्किल जो है वो अपेयर होगी, तो चलो इस टाइम पर हम सिंपल और रॉग स्किल जो है उसे चूज़ कर लेते हैं। और इतना बोलकर लिनहान अपनी स्किल को चूज़ कर लेता है। और अब लिनहान को वो स्किल चूज़ करता हुआ देखते के साथ ही एनी और जो टियानजी होती है वे दोनों ही खुश होकर लिनहान का शुक्रिया अदा करने लगती है। जो देखकर लिनहान उनसे बोलता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी पसंदीदा स्किल जो है उसे चूज़ कर लिया, तो हम लोग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर इसे ट्राई कर देखेंगे। और लिनहान के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में एक और मिशन जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही जो टियानजी होती है वो बोलती है कि क्या कोई नया मिशन आया है। जो सुनकर लिनहान बोलता है कि ये मिशन तो काफ़ी जल्दी आ गया। और उसके इतना बोलते ही हम लिनहान के मिशन को देखते हैं, जिसमें कि बताया जाता है कि चूंकि तुम यहाँ पर इस टाइम पर बीस्ट टेमर इलाइट जो है वो बन चुके हो, तो अब तुम्हें अपना तीसरा बीस्ट जो है उसे ढूंढना होगा और उसके साथ में बॉन्ड बनाना होगा, जिसके बाद मेरी रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें 1500 बीस्ट टेमर पॉइंट दिए जाएंगे। और अब इस चीज़ को देखकर जो लिनहान होता है वो बोलता है कि क्या मुझे अपने तीसरे बेस्ट को ढूंढना होगा, जिसके बदले में मुझे 1520 टेमर पॉइंट मिलेंगे। जिसका मतलब कि अगर मैं सक्सेसफुली किसी भी तीसरे बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे 1520 टेमिंग पॉइंट जो है वो मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर फ़ायदा ही फ़ायदा है। सच में इस तरह के मिशन तो लाजवाब होते हैं। और अब लिनहान के इतना बोलते के साथ ही एनी जो होती है वो बहुत ही फ़नी तरीके से रोने लगती है। रोते हुए लिनहान से बोलती है कि मास्टर क्या अब आप एक नए बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो क्या? सच में आपको मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं रही। जो सुनते के साथ ही अब टियानजी जो होती है वो एनी के पास में आ जाती है और एनी को समझाते हुए उसे बोलती है कि एनी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मास्टर जो है वो एक नए बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने वाले भी है तो उसके बाद भी वो हमें नहीं छोड़ेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही टियानजी जो होती है वो बहुत ही खतरनाक से स्माइल देते हुए जो लिनहान होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर मैं सही कह रही हूँ ना। जो सुनते के साथ ही बेचारा लिनहान भी घबरा जाता है और घबरा कर हंसते हुए बोलता है कि अरे बिल्कुल, हम लोग जो है वो एक फैमिली है, तो आखिर हम लोग जो है वो कैसे ही एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। अभी के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें अपने लेवल को बढ़ाना होगा, क्योंकि जल्दी ही एक बड़ा कंपटीशन जो है वो आने वाला है। और अब लिनहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 5 दिनों के बाद में स्कूल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि डीन जो होता है वो सभी स्टूडेंटों के सामने खड़ा हुआ होता है। और अब जो डीन होता है वो चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि आज का जो दिन है वो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज बड़े कॉलेज से यहाँ पर लोग जो है वो हमारे स्कूल के अंदर आए हुए हैं, ताकि वे यहाँ पर जो स्टूडेंट है उन्हें रिक्रूट कर सके। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू लिनहान के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि सच में मैं लेवल अप करने पे इतना बिजी हो गया था कि मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। शुक्र है कि मुझे इसके बारे में याद आ गया, नहीं तो सिस्टर बाइबिंग तो मुझे बिल्कुल भी छोड़ती ही नहीं। और लिनहान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एनी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। और अब उसके ऐसे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो लिनहान होता है वो भी घबरा जाता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो लिनहान का जो बीस्ट टेमर स्पेस होता है लेवल 3 का उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एनी और टियानजी मौजूद होती है। और जो एनी होती है वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर आप कहाँ पर चले गए। जो सोचकर टियानजी उसे समझाते हुए उससे बोलती है कि ठीक है प्लीज़ रोना बंद करो। और अब उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू लिनहान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि आज का इवेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए मैं जो एनी और टियानजी है उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं तो बहुत बेफालतू के यहाँ पर अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट होगा। इसीलिए मैंने उन दोनों को यहाँ पर अपना जो भी स्टेमर स्पेस है उसके अंदर रख दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो डीन होता है वो वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि तो चलो वेलकम कीजिए यहाँ पर उन लीडरों का जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से आपके स्कूल के अंदर आए हैं, जिनमें से सबसे पहले है डायरेक्टर ली जो कि बाई टियान कॉलेज से है, और दूसरे है डायरेक्टर टियान जो कि किंग शेंग कॉलेज से है।
जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग टियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि दो ऐसे बड़े कॉलेज के जो डीन है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि अगर इनके कॉलेजों की बात की जाए तो वो हमारे टियान लॉन्ग एम्पायर के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक है। अगर इन दोनों ही कॉलेजों की बात की जाए तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें रिक्रूट जो है वो नहीं करते हैं। सच में मैं तो इस चीज़ को ही देख कर काफ़ी सरप्राइज हूँ कि ये हमारे कॉलेज के अंदर आए हैं। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो उसे बोलता है कि लोंग टियान, क्या सच में तुम जो किंग शेंग या फिर बाई टियान कॉलेज है उनके अंदर जाना चाहते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों कॉलेज जो है वो इतने खास नहीं है उस पर्सन के मुकाबले जो कि पर्सन है जो डीन है उसके पास में खड़ा हुआ है, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो पर्सन बहुत पावरफुल है। तो क्या तुम जानते हो कि वो पर्सन आखिर कौन से स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो संता के साथ ही लॉन्ग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि वो अच्छा तो तुम इनके बारे में बात कर रहे हो, ये मिलिट्री एकेडमी के डायरेक्टर है जिनका नाम की डायरेक्टर ये टाई है। और लॉन्ग टियान के इतना बोलते के साथ ही अब ये टाई जो होता है वो भी खड़ा होते हुए सभी स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें हेलो बोलता है। और अब ये टाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।